अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास मैथ साइंस। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रिलियंट एजुकेशन चैनल की बिहाफ पर हमारा काम आप लोगों को आसान तरीके बताना या आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करना। तो आज एक्सरसाइज 1.2 है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पूरे का पूरा लेक्चर सुनना है अच्छे तरीके से। हम आपको ये भी बताएंगे अल्लाह के फजल से कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम बीच में बताते रहेंगे, ताकि आप लोग पहले से ही कोशिश करें कि वो गलतियां ना हो। अब आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, a matrix is called a row matrix if it has only one row। यानी कि एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, यानी इसको उर्दू में कतारी कॉलम भी कहेंगे जिसमें सिर्फ एक कतार हो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स है जी। तो रो मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक कतार हो या एक रो हो। रो मैट्रिक्स को उर्दू में कतारी कॉलम भी कहा जाता है। अब इसी तरह ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो है। ये भी एक रो मैट्रिक्स होगा, इसमें भी एक ही रो है। और इसी तरह से डी एक रो मैट्रिक्स है, इसमें भी एक ही रो है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? या कॉलमी कॉलम जिसे कहते हैं उर्दू में, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या करना है जी? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ओनली वन कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें भी ओनली वन कॉलम, तो इसको भी इसे कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी से कहते हैं इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे या इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसके साथ इसे सिफरी कॉलम भी कहेंगे। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने यही बताना है इसमें रो मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या बनता है इसका।
तो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास ए 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो है, इसलिए हम इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम। इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में ओनली वन रो, इट हैज वन रो, तो फिर इसे आप कहेंगे रो मैट्रिक्स या कतार। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मैट्रिक्स सी, इसमें सिर्फ आपके पास एक कॉलम है, तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है डी, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमने यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ी थी, तो वो भी देख लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स को उर्दू में वहदानी कॉलम कहते हैं। और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1। अब ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका डायगोनल है। डायगोनल को 1 होना चाहिए और इससे ऊपर 0, ऊपर और नीचे वाले नंबर क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई, वहदानी कॉलम की डेफिनेशन आ गई। तो ये एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, वहदानी मैट्रिक्स होगा। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी E इज इक्वल 0। अब इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम। इसके बाद F है हमारे पास, अब इसमें ओनली वन कॉलम, तो इसे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोगों ने पहले से नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, सारे के सारे नंबर 0 होने चाहिए उस मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी जिसका डायगोनल 1 और ऊपर और नीचे वाले नंबर 0 हो। इसके बाद हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is called square matrix if the number of rows is equal to its number of columns। यानी कि उस मैट्रिक्स में जितनी रोज है उतने ही कॉलम। अगर एक रो है तो एक ही कॉलम, दो रो है तो दो ही कॉलम। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मैट्रिक्स E है और हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे उर्दू में कहते हैं कि मुरब्बी कॉलम। तो A एक मैट्रिक्स है, अब इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो फिर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, तो इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। Rectangular matrix, a matrix is called rectangular if the number of rows is not equal to the number of columns।
यानी जितनी रोज है उतने कॉलम ना हो। अब उसके लिए देख लेते हैं एक एग्जांपल 5 एंड 6। अब इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स, उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसमें एक कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 हो और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर 0 हो। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस खसूसियत का हामिल है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो पहला है जी -8 2 7 12 0 4। अब देखिए जी, जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं मैट्रिक्स लिखते हुए, उसकी पहली मिस्टेक जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है, अक्सर लोग इनके दरमियान दो कॉलम्स या दो रोज के दरमियान गैप नहीं रखते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्या मिस्टेक करते हैं लिखते हुए, देखिएगा जरा। एक तो नंबर्स को बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर देते हैं और ये ऐसा लगेगा, वो कुछ इस तरह लिखेंगे कि दो नंबर के दो कॉलम्स के दरमियान में गैप नहीं आएगा, जिससे जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा -82 लगेगा, जबकि 8 और 12 एक अलग कॉलम है, 2 और 0 एक अलग कॉलम है। तो इसलिए इनके दरमियान एक तो इनको थोड़ा छोटा करके लिखें और उसके साथ इनके दरमियान थोड़ा गैप रखें, ताकि रो और कॉलम जो है वो नजर आए, इनके दरमियान गैप आपको नजर आए। अब इसमें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसमें हमें बताना है क्या ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो कॉलम और किताबों की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसे उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है जी 3 0 1। अब इसमें एक कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, और एक कॉलम है और 3 रोज हैं तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। यानी इसमें दोनों खसूसियात हैं, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे थर्ड वाला है जी अब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2 है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल है, तो हम इनको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और चूंकि इसका डायगोनल 1 है और ऊपर और नीचे वाले नंबर 0 हैं, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और उर्दू में वादानी गाला भी कह सकते हैं। अब उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, जो छठा क्वेश्चन है वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा, जो सातवां क्वेश्चन है वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। जो आठवां क्वेश्चन है वो जरा देखते हैं।
अब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद जो इसका गामा पार्ट है उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स भी होगा। और उसके साथ साथ ही इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, from the following matrices identify diagonal matrix, scalar matrix and unit matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not zero। अब डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में नंबर कम से कम एक जो है वो जीरो ना हो और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर क्या हो, जीरो हो, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखवाई है डायगोनल मैट्रिक्स की, उसके साथ ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल है। अगर इस मैट्रिक्स में डायगोनल के तीनों नंबर भी जीरो नहीं होते तो भी ये डायगोनल ही होगा, लेकिन ऊपर नीचे वाले नंबर जो है वो जीरो होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों नंबर भी जीरो हो जाते हैं अब ये फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल सेम हो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है वो सेम हो। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी एक्सरसाइज अब हम करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट है, ए में दिया हुआ है 4004। तो अब हमने ये देखना है कि ये क्या है जी, इसमें हमने ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसका डायगोनल सेम है तो हम इसको कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है b = 2 0 0 -1, तो इसमें 2 और -1 सेम नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद सी हमारा क्वेश्चन है 1 0 0 1, तो जो 1 1 है वो सेम है, इसे स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, लेकिन चूंकि 1 डायगोनल जो है वो 1 है तो 1 वाले को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, तो हम इसका यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। डी वाले में 3 0 0 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ई वाला हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूं, 5 - 3 0 0 1 प्लस। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ऊपर वाला भी 2 आ जाएगा, तो डायगोनल सेम है तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, इसे मनफी कॉलम भी कहते हैं। मनफी कॉलम में क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उस मैट्रिक्स को आपने जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो प्लस वाले हैं उन्हें माइनस कर देना है, जो माइनस वाले हैं उन्हें प्लस कर देना है। तो ये मैं क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो एक है जी 1 0 -1। अब इसको जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, ए है तो माइनस ही आ जाएगा, बी है तो माइनस भी आ जाएगा, सी है तो माइनस सी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी -1 0 एंड +1, यानी कि 0 के साथ तो प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो रियल नंबर है उन या कोई भी नंबर आएगा उसके साथ अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर जो मैंने पहले आपको बात की थी, हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करता है। अक्सर स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए के साथ माइनस नहीं लगाते, बाकी सारा ठीक कर देते हैं, ए के साथ माइनस नहीं लगाते, उस वजह से क्वेश्चन के गलत होने का सिलसिला बन जाता है। तो कोशिश करें कि ए है तो -a, बी है तो -b, सी है तो -c, इसको जरा खसूसी तौर पे देख लें। अक्सर स्टूडेंट को बताने के बावजूद वो ये मिस्टेक कर जाते हैं। अब हमारे पास b है जी 3 - 1 2 1, तो इसका माइनस भी निकालेंगे, -3
+1 -2 -1, सी है हमारे पास 2 6 3 2, इसका माइनस ही निकालेंगे, -2 -6 -3 और -2। डी है आपके पास -3 2 -4 और 5। तो अब इसको मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। डी है आपके पास -3 -4 2 एंड -5। तो अब इसका माइनस डी निकालेंगे, +3 +4 -2 +5। अब जो मैंने आपको बताया था, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, वो मिस्टेक क्या करेंगे, इनको बड़ा लिखकर क्रीप कर देंगे, इनके दरमियान में गैप खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह की वाला आपने खुद कर लेने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज into column or columns into rows of the matrix is called transpose of the matrix कहेंगे उसे। इसमें इसकी सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। तो इसका हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपके पास 0 1 -2। अब इसमें हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो 0 1 -2 इसका भी ट्रांसपोज ले लें। तो अब आप क्या करेंगे, ये सारा कॉलम है, इसको रो बना देना है, 0 1 -2। तो ए के ऊपर टी लगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, ए के ऊपर टी नहीं लगाते, वो इधर का ट्रांसपोज लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ए वैसे का वैसे रहने देते हैं, तो ये एक गलती का चांस बन जाता है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे बी है 5 1 -6। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा 5 1 और -6। तो इसको जरा ब्रैकेट को अपने कॉलम के हिसाब से तरतीब दे देनी है, बड़ा कॉलम है बड़ी ब्रैकेट निकालें, छोटा कॉलम है छोटी ब्रैकेट निकालें। अब एक क्वेश्चन हम इसका और करेंगे। तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन, हमारे पास ई है 2 -4 3 5। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ई के ऊपर टी लगाएंगे और 2 -4 3 और 5 इसके ऊपर टी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा जी 2 3 -4 और 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बाकी जो पार्ट है वो इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पहला पार्ट है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और आंसर आ जाएगा ए। ये एक थ्योरम भी है, जब किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ए मैट्रिक्स देखना है वो क्या है। क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1। अब इसका हमने एक बार ट्रांसपोज लेना है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है इसको कॉलम बना देना है, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब इसका एक और ट्रांसपोज लेना है, ये रो कॉलम बन गई, और आप जब इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 2 1। तो आप देखेंगे कि डबल ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स ए था वही वापस आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास मैथ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया और आप हमारी एप्रिसिएशन के लिए इस चैनल को, इस लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।